प्रिय भाई और बहनें, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज का विषय है न्याय सामने है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग अपने कर्मों के परिणाम को भूल गए हैं। लोग सोचते हैं कि चाहे जो करे कोई नहीं देखता, परंतु मैं आपको आज स्मरण दिलाना चाहता हूं, एक दिन न्याय का दिन आने वाला है और बहुत निकट है। वह दिन जब हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। मैं आपको पहले पॉइंट बताना चाहता हूं, वह है परमेश्वर न्यायी है और पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 9 का 8 में इस तरीका से लिखा गया है, वह धर्म से जगत का न्याय करेगा और सीधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर अन्याय नहीं है। वह न्याय में देर कर सकता है पर अन्याय कभी नहीं करता। आज के युग में बहुत लोग सोचते हैं हमने गलत किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, पर याद रखिए परमेश्वर का न्याय देर से आता है पर निश्चित रूप से आता है। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं मनुष्य के कर्म गिने जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस तरह से लिखा है, सपोदेशक 12:14 में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आज लोग कैमरे से तो बच सकते हैं, लोगों से अपनी बात छिपा सकते हैं, पर परमेश्वर से कोई भी बात छिप नहीं सकती। इस सिलसिले में मैं आपको एक छोटी सी कहानी को शेयर करना चाहता हूँ। एक किसान था जो रात में चोरी करने के लिए दूसरे के खेत में अन्न काटने के लिए गया और उसने अपना एक बेटा भी साथ में लेके गए थे और उसने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो कोई देख तो नहीं रहा। बेटे ने ऊपर देखा और बोला, पिताजी ऊपर वाले देख रहा है। किसान वही खड़ा रहा और अन्न नहीं काटा। भाइयों और बहनों, चाहे धरती पर कोई न दिखे, आसमान वाला हमेशा देखते रहता है। तीसरा पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय का दिन निश्चिंत है। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र रोमियो 14:12 में इस तरीका से लिखा है, इस प्रकार हम में से हर एक अपने आप का लेखा परमेश्वर को देगा। हर व्यक्ति राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, सबको एक दिन अपने कर्मों का लेखा देना होगा। दूसरा कोरिन्थी 5:10 में इस तरीका से लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। इसका मतलब यह है कि कोई भी उस दिन से बच नहीं पाएगा। जो कुछ हम करते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं, सब लिखा जा रहा है। चौथा पॉइंट है आज का जेनरेशन और परमेश्वर का न्याय। आज का पीढ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जैसा कि मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब कुछ
अपने हाथ में है, परंतु धर्म और सच्चाई पीछे छूटते जा रहा है। लोग पाप को नॉर्मल कहने लगे हैं, पर याद रखें, पाप कभी भी सामान्य नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन बाइबल में गलातियों का किताब 6:7 में इस तरीका से लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि हम पाप बोएंगे तो न्याय का फल काटना ही पड़ेगा। विचार कीजिए, जब मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाता है तो हम डिलीट करते हैं, पर क्या हमारे जीवन में जो गलतियां हैं उन्हें भी डिलीट करते हैं? अगर नहीं, तो एक दिन परमेश्वर का न्याय हमें दिखा देगा कि हमने क्या बोया था। और 5वां पॉइंट में हम देखेंगे न्याय से पहले पश्चाताप। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों का काम 17 अध्याय 30 और 31 में इस तरीका से लिखा गया है, अब वह आज्ञा देता है कि सब मनुष्य सर्वत्र मन फिराए, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह धर्म से न्याय करे। अभी भी समय है हम अपने पापों से लौटने के लिए यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वही हमारा न्याय के दिन हमें निर्दोष ठहरा सकता है। वह जो क्रूस पर मरा, उसने हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया। अगर हम उस पर विश्वास करें तो न्याय के दिन हमें क्षमा मिल सकती है। प्रियजन, न्याय का दिन सामने है। यह डराने वाला नहीं बल्कि जगाने वाला संदेश है। अपने जीवन को बदलिए, अपने रास्ते को सीधा कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं पवित्र शास्त्र यूहन्ना 5:24 में, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो आइए हम आज ये निर्णय ले कि हम न्याय के भय में नहीं बल्कि यीशु की कृपा में चलेंगे, ताकि जब वह दिन आए तो हम हक से कह सके, प्रभु मैं तैयार हूँ। तो प्रियजन, अगर इस वचन को, इस संदेश को आप सुन रहे हैं या इस चैनल को लगातार देख रहा है, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और कमेंट भी जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।